कर क्या रहे हैं? राहुल गांधी तो बार बार बोल रहे हैं कि मोदी जी जो है वो देश बेचने का काम कर रहे हैं। हाँ तो मैं ही बोली लगाने आऊंगा, सीपी बिकने वाला है। हाँ, सीपी जिस दिन बिकेगा हम सारे बोली लगाएंगे खड़े होके यहाँ पर। क्या पता अडानी ले जा, राहुल ले जा, मैं ले जाऊँ, कोई भी ले जा सकता है। लेकिन काफी परेशान इस विपक्षी दिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं जनता के लिए। आतंकवाद पे हिंदुस्तान में रोक लगी, जगह जगह बम ब्लास्ट हुआ करते तो वो रुक गए हैं, ठीक है ना। रेलवे में, रोड में, और इन ये जो अभी G20 पे ये बन गया, कई चीज़ों में सुधार देख रहा हूँ। फॉरेन पॉलिसी देखी है, जैसे कभी कांग्रेस राज में सर्वजीत मारा गया, एक वो अभिनंदन को अल्टीमेटम दे के निकाल रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, और कुछ ना कुछ कर रहा हमारे लिए इतना ही बहुत है। राम मंदिर 500 साल पुराना मुद्दा, वो तो सॉर्ट आउट कर दिया उसने, तो कर रहा है ना काम। सबकी नज़र में मैं सही नहीं हो सकता, सबकी नज़र में गलत नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार वो सबकी नज़र में सही नहीं है और सबकी नज़र में गलत नहीं। बताइए कि विपक्षी बार बार ये कह रही है कि जो मोदी जी है वो भ्रष्टाचारी है, आपको क्या लगता है? मोदी जी को भ्रष्टाचारी वो लोग बता रहे हैं जो खुद भ्रष्ट हो चुके हैं, जिन्होंने 70 साल देश को खा लिया भ्रष्ट करके, जिन्होंने अपनी जेब गरम कर ली है, उनको अब मौका नहीं मिल रहा है तो मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं। क्योंकि उनका भ्रष्टाचार का जो काम डाउन है वो खत्म हो चुका है, उनकी जेब अब खाली हो चुकी है। अब उनको चाहिए कि मोदी के ऊपर कोई आरोप लगाओ, अपनी जेब गरम करने का कोई बहाना चाहिए उनको। क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम देश को बचाने के लिए गठबंधन बनाए और ये गठबंधन देश के लिए काफी फायदेमंद होगी, एक बार ला के देखिए सत्ता में। 70 साल में बचा लिया क्या? अब कौन सा देश भागा जा रहा है भाई? अब कौन सा देश खत्म हो रहा है? 70 साल में नहीं उनसे बचाया गया क्या? अब तो कह रहे देश बेच रहे हैं मोदी जी। कहाँ बेच दिया देश? कौन कह रहा है? देश बेचने की बात कैसे कर रहे हैं? एक बात बताइए, जो लोग देश को पहले ही बेच के 70 साल में खा गए हों, जिसने देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों, जाति धर्म के ऊपर राजनीति करके उन्होंने 70 साल राज कर लिया, अब उनकी दुकान बंद हो गई तो वो तो आरोप लगाएंगे ही। बताइए। तो कह रहे कि ये जो जातिवाद है, जो हिंदू मुस्लिम है, वो मोदी सरकार करती है। कांग्रेस से ज्यादा जातिवाद धर्मवाद किसी ने किया आज तक जो ये मोदी जी कर रहे हैं? उससे पहले इतने दंगे होते थे उत्तर प्रदेश में, जाके देखिए, बीजेपी आने से पहले हर तीसरे दिन बड़ा दंगा होता था। अब कोई दंगा हो रहा है? मुझे बताइए कौन सा बड़ा दंगा हो गया? ये कनॉट प्लेस जहाँ खड़े हैं ये किसने बनाया? ये तो कांग्रेस ने ही बनाया भैया। अच्छा। सारा देश बेच के वही का जो बेच के खाने मेरी बात के लिए सुन लो, विपक्ष कह सबसे रहा बड़े है। मोदी है ना, जो अडानी। मैं कह रहा हूँ 24 के बाद अगर मोदी आ गए तो आधा देश अडानी का हो जाएगा, पूरा आधा देश खरीद जाएंगे। बताइए। कांग्रेस ने नहीं बनाया। कनॉट प्लेस का जो आपका राउंड देख रहे हैं ना, वो अंग्रेजों का बनवाया हुआ है और आज भी उनको टैक्स जाता है हिंदुस्तान की तरफ से। बनाया था, पैसा लगा हुआ भारतीयों का। करेक्ट। हाँ, डेविड कराट ने बनाया था ये, और इंडियन टैक्स से ही बना है। लेकिन हमारा लगा हुआ भारतीयों का। जी सर। तो भैया अंग्रेज का तो मतलब कांग्रेस का तो नहीं ना? ऐसा जी, मजदूर काम करने आते हैं, कोई भी बना है, पैसा तो हमारा लग रहा है ना। कांग्रेस ने तो नहीं ना बनवाया जो भाई। मालिक कौन हुआ? नहीं, कांग्रेस की नहीं कह रहा, भारतीयों का पैसा लगा। भारतीयों ने मैं भारतीय हूँ, इस हमारे भारतीय कह रही हूँ, भारतीयों का पैसा लगा हुआ है। मजदूर आते जाते रहते हैं, मजदूर कोई भी बनाए, उनका बेचारों का नाम नहीं होता। ताजमहल वाले जिन्होंने बनाया था उनका नाम है, मामू का नाम है शाहजहां का, बस, और किसी का नाम ही नहीं है। पैसा जिसका लगा उसका होता है। ये पैसा भारतीयों का लगा हुआ है, जिस पे हम खड़े हुए हैं आज भी यहाँ इंजॉय कर रहे हैं ना, तो पैसा हमारा लगा हुआ है, इसमारे कर रहा है। वो डेविड कर्नाट बनाया या वो कोई और आ जाए, वो मजदूर वो बनाया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको क्या लगता है सर, किसको आना चाहिए? क्योंकि ये भाई साहब तो बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी दोबारा आते हैं, और किसी को भी आना चाहिए। अरे सर 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? एक बात सुनो, बम पड़ना है पूरी दुनिया पे, आप 24 की फिक्र कर रही हो, पहले दिसंबर तो देख लो। दिसंबर में पता नहीं कितने रहेंगे कितने नहीं रहेंगे, हालात तो देख लो देश के और दुनिया के। आप 24 की फिक्र कर रही हो। आपको क्या लग रहा है कि मतलब मोदी जी अपने देश को संभाल नहीं पाएंगे? नहीं, काहे को नहीं संभाल पाएंगे, उसी जब भी तो हम बेफिक्र होकर घूम रहे हैं उनके हाथ में देश देके। तो दिसंबर तक क्या वार्निंग क्यों दे रहे हैं? मैं इस मारे कह रहा हूँ, देश के हालात तो देखो, कल कोई था आज नहीं है। एक से मेरी फोन पे बात हुई, वो कह रहे जब वो नहीं रहा, वो तो निकल गया। वो अच्छा काम कर रहा है ना, निडर होके कर रहा है ना, उन्हें कोई रोक तो नहीं रही है ना। अब बताओ, आप रोकोगे? नहीं सर, हम कैसे रोक सकते हैं? तो आप कह रहे हो ना कि हमें भी मोदी बना दोगे, तो आप मोदी बनने के बाद भी मोदी जी को नहीं रोक सकते। गलत करेंगे तो सर जरूर आवाज उठाएंगे। नहीं, गलत तो कर ही नहीं सकते, वो ना करो। अब भगवान है क्या मोदी जी? नहीं, मैं देखो ये बात नहीं कह सकता मैं, ऊपर वाले से नहीं मिला सकता उन्हें, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ वो नीचे रहे, वो बढ़िया रहे, हमारी छत उसमें रहे, सरपरस्ती में। तो इसलिए अभी मैं ऊपर वाले के पास उन्हें ना भेज रहा ना वो कर रहा। अच्छा भाई, एक बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो देश के युवा है आज उनके साथ खड़े हैं, आप लोग खड़े हो नहीं? मैं तो यहीं खड़ा हूँ, मैं तो नहीं हूँ राहुल जी के साथ। अब उनको मौका लगेगा तो मेरे जूते भी साफ करते आप देखोगे यहीं उनको। अब जब उनको कोई विकल्प मतलब दिख ही नहीं रहा, कोई चीज उनको दिखाई नहीं दे रही, तो वो जूते साफ कर रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कहीं रेडी पे चाय पी रहे हैं। अब यही काम तो रह गया उनके पास, और तो कुछ है नहीं। लोगों को कुछ दिखाएंगे तो सही।
अब मोदी की तरह उनका तो उम्मीद है ना कि मोदी हाँ। देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो राहुल धान काट के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जहाँ से पढ़े लिखे हैं कोई मार्कशीट नहीं पेश किया, उन्होंने फर्जी मार्कशीट लगाई, वो भी लाख विपक्ष के कहने पे तो मार्कशीट लाई उन्होंने, किसने विपक्ष के कहने पे। विपक्ष लाई किसने वो बताइए ना। ये अमित शाह ने पेश किया, राइट, पेश किया उन्होंने, फर्जी है। वो भी तो बनने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते नहीं हैं। चाहिए होता, राइट है ना, वो तो बात सही। वो कितने आज पढ़े लिखे हैं, क्या करते हैं, पार्लियामेंट क्या नहीं में करते, अच्छी चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो 40% लोग अनपढ़ बैठे हैं वहाँ, 40% लोग। अब बताइए किसकी गिनती किसकी। अच्छा ये बताइए मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अब देखिए प्रधानमंत्री हैं वो, करने को तो बहुत कुछ अच्छा किया, बहुत कुछ खराब भी किया। खराब बताइए। मैंने सरकारी में सारी चीजें बेच दी, प्राइवेट कर दी। अब जैसे मैं घर का हूँ, अच्छा प्राइवेट करने का मतलब भैया ये बताओ, प्राइवेट करने का मतलब क्या वो बेच दिया गया? राइट, मैं घर का मुखिया हूँ, मेरे को 10 लाख रुपया दिया घर वालों ने चलाने के लिए, ठीक है। मैं घर को 10 लाख रुपया खराब डुबा के 5 लाख रुपया और लेके मैंने नुकसान कर दिया, 15 लाख। कहाँ से मैंने घर संभाल लिया? अच्छा तो मतलब मोदी जी ने डुबा दिया देश को। कितना कर्जे में है नुकसान? 75 साल में 75 लाख करोड़ रुपए का नुकसान था। अभी डेवलपमेंट नहीं है। क्या है डेवलपमेंट बताइए। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो डेवलप नहीं कर पाए हैं देश को, उल्टा उन्होंने डुबा दिया है। अगर डेवलपमेंट किसी का नहीं हुआ तो यहाँ उस आतंकवाद का नहीं हुआ। जिनके विकास की चिंता है इन लोगों को, उन पत्थरबाजों का विकास नहीं हुआ यहाँ, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। जिनकी सोच में इनको रातों को नींद नहीं आती। तो मेरा कहने का मतलब आज ये देश आज विश्व पटल पे इसका डंका बज रहा है, इन्हें डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता। सुनो एक मिनट, यहाँ एक दिन कांग्रेस के टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति की आवाज आती थी, जब उस अमेरिका के राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया जाता था भारत में आने के लिए कि आप भारत आइए, तो उनका जवाब क्या था कि मैं अपनी सिक्योरिटी लेके आऊंगा भारत में, मुझे भारत की सिक्योरिटी पे विश्वास नहीं। आज यहाँ 20 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आ जाते हैं, 20-30 क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? उसके बाद भी हम इतना हाई लेवल का सिक्योरिटी दे रहे हैं सर। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बाइडेन की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब सुरक्षा लेके आना पड़ रहा है तो उसके बाद ही इसका मतलब आप एक तरफा सोच रहे हो, है ना। पूरा विकास हुआ क्या नहीं हुआ। अभी देखो एनएच जितने बने, इतना एम्स बना, इतना आईआईटी बना, इतना वर्ल्ड में आया। ये आज कहीं भी कोई दंगा नहीं हो रहा है। आप क्या बात करते हो? अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप भारत के ये नहीं हो, उसके पक्ष में नहीं हो। आप एक तरह से देश के गद्दार हो। अच्छा सर, आपको दिख रहा है मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है? क्या चाहिए हमें चाहिए विकास, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें संरक्षा चाहिए, सारा चीज मिल रहा है। आज हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। क्या बात है ऐसी? धोती कुर्ता तिलक चंदन वाले की बल्ले बल्ले, और जो गरीब मजदूर है, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई भी हो, हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन हम लोगों का रोटी पे आफत पड़ रही है इस टाइम मोदी राज में। ये गलत बात है। आज आप देखो किससे गरीबी और इसकी बात करते हो, और आज जा करके देखो, मैं 15 साल पहले गाड़ी लेके पेट्रोल पंप पर जाता था तो तुरंत पंप लेके तैयार रहता था लोग लेने के लिए। आज जब जाते हैं तो 10 मिनट लगता है लाइन में। क्यों? कहाँ से पैसे आए तभी तो। आज कोई भूखा नहीं मर रहा है। पेट्रोल पंप पे जाओ, 10 बरस पहले पेट्रोल पंप पर जब गाड़ी लेके जाते थे तो पंप मैन आइए सर करता था। अभी मैं 5 मिनट 7 मिनट लाइन में लगता हूँ, तब मेरा नंबर आता है। कहाँ से हुआ? जब पैसे हैं तभी तो लोग गाड़ी चलवा रहे हैं, पेट्रोल भरा रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है। काम करने वाले को मेहनत अच्छा भाई, आप डेवलपमेंट बताइए मोदी जी। डेवलपमेंट बताइए आप। डेवलपमेंट अभी भाई ने बात करी, आजमगढ़ से यूपी से आते हैं, इनको पता कितने एक्सप्रेसवे बन चुके हैं यूपी के अंदर ही कितने एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, आपको पता है? स्टेट की हम बात नहीं कर रहे हैं। कब से मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री, मैं स्टेट की ही प्रधानमंत्री मानेंगे आप? केजरीवाल बनने वाले हैं, पूरी इंडिया ने विपक्ष ने उसी को बनाएगा, राहुल गांधी भी नहीं बनेगा। ये चोर है, ये दारू वाले, एक के साथ एक फ्री। ताजमहल वाले जो ताजमहल बना रखा है, शीश महल बना रखे, ये वो है। हिजड़े वो नहीं होते जो हिंदू का विरोध करते हैं। हिजड़े वो नहीं होते जो सड़कों पे खड़े होकर साड़ी पहन के घूमते हैं। हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू का विरोध करते हैं। ये वो हिजड़े हैं जो हिंदू का विरोध करते हैं। जय श्री राम। 15 साल मोदी, 15 साल मोदी।
यही देन रहेगी 24 के चुनाव के बाद जर्नलिस्ट का भी काम बंद होने वाला है।